वेलकम बैक गाइज। तो जैसे कि चैनल में एक वार्निंग स्ट्राइक आ चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज़ इन फ्यूचर आने वाले हैं एंड वॉच टाइम भी ऐसे पूरा करना तो ही पड़ेगा ही। ठीक है, सर्दी जुकाम की वजह से चाहे वीडियो अभी लेट में आती है, ऐसे हो जाता है गर्मी के दिन में भी, पता नहीं क्यों। तो कहानी की शुरुआत एक पोला नाम की लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है। पोला एक अनाटॉमी कॉलेज में पढ़ाई करती है, लेकिन अभी पोला जो है किसी दूसरे शहर में जाके जो है वो आगे की पढ़ाई करेगी। पोला के ग्रैंडफादर वो हॉस्पिटल में होते हैं एंड पोला के डैड जो है वो नहीं चाहते कि पोला आगे जाके यानी कि उस जगह में जाए। वैसे उस जगह का नाम होता है हाइडेलबर्ग। दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक जिंदा आदमी को जो है पकड़ के ये लोग ज़बरदस्ती से उसको ऑपरेशन कर रहे थे। साले जो लोग इसका ऑपरेशन करने में लगे थे, इनको पता लगता है कि पोला जो है इस जगह में आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो ट्रेन के अंदर जो है पोला एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है ज्ञानी, और उसमें भी एक डेविड नाम के लड़के को जब ऐसे दिल का दौरा पड़ता है, एक्चुअली उसे हार्ट अटैक होता है, तो पोला उसकी जान बचाती है। डेविड कहता है कि वो तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा या फिर उसके पास अभी कम टाइम है, लेकिन तब भी ये डेविड खुश होता है। उसे देख के ऐसा लगने आता है कि वो उसे दुख होना चाहिए। इसके बाद जो है पोला एंड गैनियस जो है इस एनाटॉमी लैब में पहुंच जाते हैं, यानी कि हाइडेलबर्ग में। एक्चुअली ये एक एनाटॉमी एक कॉलेज होता है वैसे, लेकिन पहला दिन में जो ये लोग लैब में चले जाते हैं। ये लोग देखते हैं बहुत से डेड बॉडीज। एक डेड बॉडी का जो सर नहीं होता है, लेकिन वो तब भी वही ले आता बॉडी। लेकिन पोला समझ जाती है कि ये ऐसे प्रैंक होता है। वो 3 लड़के का होते हैं साले गांडू। सभी स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई ना कोई ऐसे गांडू लोग मिल ही जाते हैं। रात के टाइम में होता है क्या कि ये लोग एक पार्टी में ये लोग सब लोग जाते हैं, क्योंकि होता है वेलकम पार्टी कुछ, जो लोग नए आते हैं। डेविड भी इस जगह में होता है। डेविड जो ट्रेन में जो इनको मिला था, जिसकी जान बचाई थी पोला ने। डेविड मूतने के लिए थोड़ा सा बाथरूम जाता है, लेकिन एक अननोन बंदा आके जो है वो बेहोश कर देता है ज़बरदस्ती डेविड को एंड उसे खींच के लेके चला जाता है। आसपास के लोग समझते हैं कि वो पी रखा होगा डेविड ने। डेविड की आंखें जब खुलती है तो वो एक ऑपरेशन थिएटर वाले किसी रूम में होता है। डेविड कोशिश करता है इस जगह से भागने की, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। एनाटॉमी कॉलेज में जो है ये एक रूम में जाते हैं एंड उसमें जो है सभी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं असली वाले, जिनको कि कुछ केमिकल ये लोग लगा के, केमिकल डाल के उसको प्लास्टिसाइड कुछ कहते हैं, यानी कि वो प्लास्टिक जैसे बॉडी बन जाती है ताकि वो ऐसे सीधा रह सके, हिले नहीं अपने जगह से। तो पोला अभी पढ़ाई के लिए जो है क्लास में ज्वाइन करती है, प्रैक्टिकल क्लास। मेनली इनका ऐसे प्रैक्टिकल क्लास ही होता है, एनाटॉमी पढ़ाई में होता होगा ऐसे। प्रोफेसर जो है इनके सामने जो है वो डेविड का डेड बॉडी लाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन समझ जाती है ये पोला कि ये उसकी दोस्त है। हालांकि प्रोफेसर को भी पता होता है कि ये डेविड जो है वो पोला का ही दोस्त था, एक्चुअली कुछ दिन का दोस्त। पोला देखती है कि उसके बॉडी में से चाकू से मारने कोई से निशान होता है उसके बॉडी के ऊपर। पोला पूछती है डेविड के बारे में प्रोफेसर से, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है ठीक से, वो बातों को घुमा देते हैं। पोला ब्लड रिपोर्ट चेक करती है डेविड का, लेकिन जो डेविड का जो ब्लड होता है वो ऐसे अब जैसे मोटा हो चुका था। यहाँ पे कास्पर नाम का एक लड़का होता है जो कि ठुकाई करना चाहता था पोला का, जो होते हैं ज़बरदस्ती ऐसे प्यार के चक्कर में पड़ते रहते हैं। हालांकि पोला जो है अपने पढ़ाई में ऐसे फोकस करना चाहती है। रात के टाइम में होता क्या है कि पोला जो है थोड़ा सा ऐसे सैंपल लेने के लिए डेविड के डेड बॉडी के पास जाती है, तो वहाँ पे जो है उसे ए सिंबल दिखता है उसके बॉडी के ऊपर। उसके पैर में कुछ ऐसे 2-3 ए बने थे, बट तभी एक अजीब सा आदमी आके पोला को देख लेता है। अभी के लिए पोला बच ही जाती है। पोला चाहती है कि डेविड की डेड बॉडी को एक्चुअली किसने भेजा है उसका नाम वो निकालना चाहती है। पोला इस अजीब से आदमी से पूछती है कि किसने डेड बॉडी भेजा है, लेकिन ये आदमी जो है कुछ कहता नहीं है ठीक से। पोला के जाने के बाद जो है किसी अननोन को ये कॉल करके कहता है कि एक लड़की यहाँ पे आई थी, झाटू लड़की, वो पूछ रही थी कुछ। पोला जो है वो झाटू कैस्पर को कहती है उस सिंबल के बारे में, जो कि वो डेविड के डेड बॉडी के ऊपर था। जिसके बाद जो है कैस्पर कहता है कि वो सिंबल का मतलब है मे बी एक्टिवाइन कुछ एंटी हिपोकेट। इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का होता है ये एक टीम, यानी कि एक टीम जिसमें बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन ये लोग जो है कोई ऐसे सीक्रेट ऐसे सेरेमनी करते हैं, जैसे कि कुछ यानी कि जो बड़े लोग जो होते हैं उनके ऐसे बहुत से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं। पोला एक मोटे से वो फ़ोन करके पूछती रहती है कि कौन सा केमिकल जो है वो ऐसे दिया गया था डेविड के बॉडी के ऊपर, तो वो कहता है कि कोई पोमीडाल केमिकल या फिर कोई पोमीडाल कोई दवाई जो होती है।
डेविड के बॉडी के ऊपर इस्तेमाल किया गया था ताकि उसके बॉडी को जैसे प्लास्टिक जैसे बना सके, ताकि उसके बॉडी को जैसे प्रेजेंटेशन के लिए रख सके बाकी लोगों के सामने। रात के टाइम होता क्या है कि बेड में जो ऐसे खून देखती है पौला की किताब पढ़ाई करती है, वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में वो ऐसे जानकारी ऐसे निकालने की कोशिश करती है। तो उसे उसके हिसाब से जो ये एक वार्निंग था उनकी तरफ से जो ये लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ होता क्या है कि जो पौला के दोस्त यानी कि गैनियस, वो एक लड़के के साथ जो मजे कर रहे होते हैं लैब के अंदर। पौला के रूम में एक हाइन नाम का एक लड़का बात करने के लिए आता है। एक्चुअली हाइन जो है वो गैनियस को पसंद करता है, लेकिन अभी गैनियस से वो किसी और के साथ ऐसे ठुकाई करने में लगी थी। बात ख़त्म होने के बाद जो है एक चीज़ हमें दिखता है कि एक्चुअली हाइन के छाती में जो है कोई से कट मार्क होता है। दोनों एक दूसरे की ठुकाई करने में लगे थे, तो यहाँ पे हाइन चला आता है तो गैनियस यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइन ने कुछ ऐसे इंजर्ड कर दिया था। गैनियस भाग नहीं पाती है, तो जब वो उसकी आंखें खोलती है तो वो देखती है उस जिसके साथ वो टपाटप कर रही थी वो मर चुका है अभी। हाइन जो है उसके बॉडी को इसी लैब के अंदर कहीं छुपा देता है। जब उसके बॉडी को वैसे छुपाने में लगा था तो दो आदमी जो है बाहर की तरफ वैसे चैम्बर के बाहर होते हैं, वो अंदर आ नहीं पाते हैं क्योंकि इसने लॉक कर दिया था। दोनों आदमी जो है डेड बॉडी को लेते हैं, लेकिन उसका सर नहीं होता है। मे भी इस झाटू हाइन ने जो उसका सर भी काट दिया था, या फिर ऐसे हो सकता है कि वो कोई दूसरी डेड बॉडी हो। क्लास के टाइम में होता है क्या है कि पौला जो है वो चुपचाप से एक रूम के अंदर जाके जो है वो उसे नाम मिल जाते हैं जिसने वो डेड बॉडी भेज रखे थे, लेकिन वो अजीब सा आदमी देख लेता है। हाइन जो है वो कटी हुई उंगली पौला को देता है। एक तरीके से जो है पौला को वो वार्निंग दे के अभी छोड़ देता है। जैसे कि पौला जो है अभी ढूंढे होती है वो अपनी दोस्त को गैनियस को। लैब में पहुंच जाती है। लैब के अंदर जब हाइन से मिलती है पौला को यहाँ से जो है भागना पड़ता है उस झाटू हाइन के वजह से, क्योंकि वो अभी वो पागल हो चुका था। पौला नीचे वाले लैब में चली जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि सिरिंज जैसा कोई चीज़, सिरिंज गन जो कहते हैं मे बी, बट यहाँ पे प्रोफेसर चले आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि उसके दादाजी यानी कि पौला के दादाजी भी यहाँ पे थे। प्रेजेंट टाइम में जो है पौला के दादाजी जो कि हॉस्पिटल में था अभी वो मर चुके होते हैं। पौला डैड को कहती है कि उस कॉलेज में से झाटू वाले काम होते हैं, तो ये पौला के डैड भी ये सब जानते थे, ऐसे कहते हैं उसको। जिसके बाद जो है पौला थोड़ा सा उदास हो जाती है। हाइन जो है वो अंडरग्राउंड ऐसे सोसाइटी में होता है एंड बहुत सारे यहाँ पे आदमी होते हैं एंड ये लोग गुस्सा होते हैं हाइन के ऊपर, क्योंकि उसने मार दिया है कुछ स्टूडेंट को, यानी 2 लोगों को मार दिया उसने। हालांकि इसके बाद जो है हाइन मार देता है प्रोफेसर को भी। पौला को एक मैसेज मिलता है प्रोफेसर का, मे भी ये हाइन का ही था कि आज रात के टाइम में जो है ऐसे लैब में आने का। उदास होने की वजह से जो है कैस्पर समझाता है पौला को एंड टपाटप भी कर देता है साला। कैस्पर देखती है प्रोमिडाल की दवाई एंड उसको एक किताब मिलता है कैस्पर के रूम में। इसके बाद जो है पौला प्रोफेसर को ढूंढती है। वो तो मिलते नहीं है, लेकिन गैनियस की जो बॉडीज है ऐसे प्लास्टिसाइड ऐसे उसको प्लास्टिक बना के जो है लैब में रखा गया है। इसी जगह में जो है वो झाटू हाइन भी होता है जो कि बेहोश कर देता है पौला को। पौला की जब आंखें खुलती है तब वो देखता है अपने आप को लैब में। साइड में वो कैस्पर भी होता है वैसे, लेकिन कैस्पर को जो है वो हाइन एंड उसका एक झाटू दोस्त पकड़ लेते हैं। पकड़ के उसको बांध देते हैं नंगा करके। पौला जैसे तैसे जो है वो अपने आप को छुड़ा के भाग जाती है, लेकिन इसी बीच में जो है हाइन एंड उसके दोस्त जो है वो कैस्पर को बीच से थोड़ा सा काट चुके होते हैं। पूरी तरह से ऐसे तो नहीं काटे थे, लेकिन तब भी काटे थे, बट स्टिल वो जिंदा होता है कैस्पर एक और चीज़ भी कहता है उसका असली नाम जो ओलिवर है एंड यहाँ पे जो है वो ऐसे हिस्ट्री निकालने आया था इस कॉलेज के बारे में, उस सोसाइटी के बारे में। जैसे कि हाइन उस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली इसको मानना चाहेगा। पौला भी उस जगह से, तो जैसे कि पौला अभी छूट चुकी थी तो वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है हाइन को एंड उसको जो है जैसे तैसे मार देती है एंड यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। मे भी अगर इसका पार्ट 2 है, शायद मे भी है, तो वो भी मैं लाऊंगा। तो इस टाइप के मूवी में जो है मे भी हम लोग कुछ केमिकल्स के नाम भी पता चलेंगे एंड उस केमिकल का कहाँ पे इस्तेमाल होता है मे भी वो सब भी पता लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, सर्दी जुकाम की वजह से जो है वीडियो थोड़ी सी लेट में आई थी एंड थोड़ी सी वीडियो नहीं बन पाती ठीक से। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।